इनसे एक पूछिए। अहिरान स्टार, एक सुपर स्टार के साथ आप काम किए हैं, जो अहिरान नाम से भी बहुत फेमस हो रहे हैं, अहिरान स्टार। तो कैसा लग रहा है अहिरान स्टार के साथ आपको काम कर कर कैसा लग रहा है? देखिए, स्टार अहिरान के है ये बाबूआन के है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। इंसान अच्छे हैं, और जो इंसान अच्छे होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, और जो कलाकार की इज्जत करते हैं, उनके साथ काम करते हुए अच्छा लगता है। बस इतना बोलूँगी। बाकी जो टैग लाइन लगता है ना, सुपरस्टार, अहिरान स्टार, ये उन लोगों का दिया हुआ है। उनको बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करना है। शायद हमसे कई गुना ज़्यादा संतोष जी को पता होगा, और मेहनत तो अभी चालू हुई है। अभी तो तो स्टेप कैसा बाय रहा स्टेप। आज आपने शूटिंग किया एक अहिरान सॉन्ग पे ही, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा संतोष रेणु यादव जी का आपके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही धमाल सॉन्ग था। आई होप कि मार्केट में ये गाना आने के बाद अहिरान समाज तो क्या, पूरे भोजपुरी समझ में तहलका मचने वाला है। फिर से एक नया बवाल एपिसोड चालू होने वाला है। बवाल सॉन्ग है। एकदम बवाल सॉन्ग है। और त्रिशक और मधु और जो दोनों फाइटर अगर एक साथ मिल जाए, कॉम्बाइंड हो जाए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक साथ कॉम्बाइंड होने के बाद क्या हो सकता है, वो आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए, वो जनता बताएगी कि खाली ये आहिरान समाज में ब्लास्ट होगा कि पूरा भोजपुरी समाज में। बस इतना कोशिश करिएगा आप लोग, ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाए, और प्यार और आशीर्वाद जमकर बरसाए आप लोग। और तो आप लोग प्यार दीजिएगा तो फिर मौका देंगे हमको काम करने के लिए। तो आगे भी आपका संतोष रेणु यादव जी के साथ सॉन्ग आने वाला है? वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर ये गाना को हिट करेंगे, अगर ये जोड़ी दर्शक को पसंद आए, तो हो सकता है कि इनका ढेर सारा गाना मुझे करने को मौका मिले। तो लगातार आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं संतोष जी? बिल्कुल। मैंने क्या बोला, अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों कंबाइंड हुए हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारे विरोधी लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। उन लोगों को दिल से थैंक यू, अपने समय लेकर के ये वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं तो इसीलिए हम बोल भी पा रहे हैं। आप लोग देखिए, और शेयर कीजिए, और गलत गलत बोलिए, जो पावर मिले और करने का जुनून मिले, सर पे भूत सवार हो कि और अच्छा काम कर पाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका जो विरोधी है आप पे भी भड़क जाए। अगर जो दिल के सच्चे होंगे ना, तो विरोधिता नहीं कर पाएंगे। जो सच्चे दिल के इंसान रहेंगे, और गुड नेचर ह्यूमन बीइंग रहेगा उनके अंदर, तो कभी विरोधिता नहीं कर सकते हैं। पर्सनली संतोष रेणु यादव जी क्या हैं, आई रियली डोंट नो। पर्सनली मैं क्या हूँ, आई रियली डोंट नो। एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, मैं इनके सेट पे आज काम करने आई। ये मुझे बखूबी मुझे मेरे रिस्पेक्ट किए, मुझे समझे, मेरा कला को रिस्पेक्ट किए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होने दिए, मुझे सेट पे कोई त्रुटि नहीं महसूस हुआ। इसके बढ़कर और कलाकार को क्या चाहिए। हम कलाकार स्टेज में जाने के बाद ताली में जितना ना सम्मानित हो, मतलब एक पैसा देने से जितना ना सम्मानित होते हैं, जब 2 तालियां बजती है, 2 वीडियो बनती है, तो उससे ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस होती है। और 1-2 गाना गाने का इच्छा करता है, 1-2 परफॉर्मेंस और करने का मौका मिलता है। तो क्या है ना, इन लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर मिले, और ये लोग अगर सब अच्छे हैं, हाँ कुछ चंद लोग मतलब होता है ना, एक बोरा आलू में 1-2 आलू अगर सड़ जाए तो सबको ख़राब करते हैं, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आलू बनना बंद हो जाती है, खेती होना बंद होती है? नहीं होती है। तो गलत जो जितना भी बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना काम से काम मतलब रखना है, बाकी दुनिया का काम है, बोलते अच्छा, रहे। 2 लाइन में बताइए कि संतोष जी के साथ आपने आज काम किया है, तो आपको कैसे लगे हैं वो? दो लाइन में बोलना है। वंडरफुल, वंडरफुल। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, दोनों चीज़। एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग इनका बहुत अच्छे हैं, जितना मुझे महसूस हुआ। और वंडरफुल इसलिए क्योंकि इनका जो स्टाइल, दबंग स्टाइल था, गाने का जो मिजाज था, उसके लिए। और
इनके पूरे सारे चीज़ को मिला के तो कोई एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने मधु जी से पूछा और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको इनके साथ काम कर कर कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। सी इज ए सुपर एक्टर, और इनकी अदाकारी, इनकी ह्यूमैनिटी, इनके अंदर एक जो बचपना जो है ना, इनके अंदर एक बच्चा है जो बहुत चंचल है। पहली दफ़ा हम लोग एक दूसरे से रूबरू हुए, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बहादुर है, अंदर से बहुत स्ट्रांग लड़की है। जिस तरह की परिस्थिति से गुजर करके और लड़की आज पुनः उस मुकाम पे, मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, त्रिशाकर मधु के साथ काम करके मैंने कोई एहसान नहीं किया त्रिशाकर मधु पे। त्रिशाकर मधु डिज़र्व करती थी। त्रिशाकर मधु अपनी डेडिकेशन, अपनी हार्ड वर्किंग के बदौलत मुझे मजबूर की कि संतोष रेणु आपको कॉल करना पड़ेगा त्रिशाकर मधु को कि मधु जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बोली है ना मैडम, तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा, और बहुत बढ़िया से अब और भी अच्छा अच्छा गाना आएगा। इस सॉन्ग के माध्यम से, जो अहिरान सॉन्ग आपका आया है, इस सॉन्ग के माध्यम से आप लोगों तक इससे संदेश क्या पहुंचेगा इस सॉन्ग से? जैसे लोग बोलते हैं ना कि अहिर लोग ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो उसको पता नहीं है कि अहिर लोग कितने अच्छे होते हैं। तो इस सॉन्ग के माध्यम से हम अपनी कुल, अपने ख़ानदान की विशेषता, उनके गुण को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो हमारे कुल, हमारे ख़ानदान कैसे हैं। तो मतलब आप अपने यदुवंशी समाज के लोग जो हैं उनको एक संदेश दे रहे हैं कि वो सभी लोग इस गाना को सबसे पहले सुने। हमरा संदेश देवे की जरूरत पड़ेगा? उनकरे गन में है तो हम कौन बोले वाला होते हैं? आपके बोलने के माध्यम से लोग समझ रहे हैं कि गाना को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनकरे गन में है, उनकरे लगे गएबे किए हैं तो ये मैंने हमरा कहे की जरूरत पड़ेगा? गनमा रिलीज होवे का पहले वो लोग एकदम भिड़ेले रहेंगे कि भाई के गाना आ रहा है। ट्रेलर तो आ ही जाएगा कि कमिंग सून कितना दिन, कितना तारीख को, कितना बजे रिलीज़ हो रहा है। उसके माध्यम से सारे लोग और जागरूक हो जाएंगे कि कब रिलीज़ होने वाला है गाना। और हाँ, इतना बोल सकती हूँ कि गाना जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उनको ज़रूर अच्छा लगेगा और कहीं से काट नहीं सकते। भले जिसको पसंद नहीं वो नहीं सुनेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो भी सुनेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जो हम लोगों को प्यार करते हैं उन लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और बाकी लोगों का ठेका थोड़ी कोई लेके बैठा है। बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोग को यही हम कहना चाहेंगे कि जलने वाला जलते रहे, अपना कम चलता। बर्नौल है ना, सोफ्रामाइसिन है ना, सिर्फ फिर देश में बर्नौल और सोफ्रामाइसिन का कमी भी हो सकता है। हाँ, तो फिर तो दादा श्री कृष्ण जो मलाई खाते थे, मलाई भी ठंडक देती है। मलाई आप दीजिएगा, है ना? दादा श्री कृष्ण के जहाँ पे अनुयायी हैं उनके हर घर में मलाई रहता है। तो बस